हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है वो आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपका जो है सेकेंड सेमेस्टर में मैक्रो में सिलेबस क्या है ना। सिलेबस जानना इम्पोर्टेंट है। तो यस, सो दिस इज़ योर सिलेबस। चलिए, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि आप हैं, ये जो सिलेबस है, ये डिस्कशन जो हो रहा है, ये हो रहा है आपका एम इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 2। ठीक है, पेपर नंबर है आपका CC8, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस 2। ठीक है, मैक्रो एनालिसिस 1 जो है ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में कर चुके हैं, है ना। तो इसमें बेसिकली आपके जो है मॉड्यूल जो है टोटल, ठीक है, वो आपके हैं 5 मॉड्यूल है। सो मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड, मॉड्यूल थर्ड, मॉड्यूल 4 एंड मॉड्यूल 5। हाँ, तो मॉड्यूल 1 में आपका क्या है, पोस्ट कीनीजियन थियरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। अगर आपको याद हो कि फर्स्ट जो आपका क्या कहता है सेमेस्टर था, उसमें हमने क्लासिकल पढ़ा था, ठीक है, और फिर आपका कीनीजियन भी पढ़ा था, कीनीजियन थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्लासिकल में आपने किसको पढ़ा था, फिशर्स को पढ़ा था, ठीक है। और इसके बाद आपने कैश बैलेंस और ट्रांजैक्शन अप्रोच को भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये हो चुका है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपका क्लासिकल कीनीजियन, ठीक है, ये हो चुका है। और अब जो है आपको आगे पढ़ना है। आगे का मतलब क्या हो गया, पोस्ट कीनीजियन अप्रोचेस टू डिमांड फॉर मनी। यानी सिंपल सी बात है कि कीन्स की जब थ्योरी आई थी आपकी, ठीक है, कीनीजियन डिमांड मैंने बताया हुआ है आपको, कीनीजियन डिमांड जो आपको मैंने बताया हुआ है। उसके बाद जो है तो उसमें पहला नंबर किसका है, पेटिंकन्स मॉनेटरी मॉडल, ठीक है, रियल बैलेंस इफेक्ट। दूसरा है बॉमिल का, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज योर सेकेंड थ्योरी। फिर टोबिन का भी है, थोड़ा डिफरेंस है, ये जब हम लोग पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तीसरा किसका है, टोबिन का है, ठीक है, थर्ड इज टोबिन। चौथा आपका फ्रीडमैन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीडमैन, ठीक है। उसके बाद जो है आपका क्राइसिस इन कीनीजियन इकोनॉमिक्स एंड रिवाइवल ऑफ मॉनेटरिज्म। तो मॉनेटरिज्म जो है बेसिकली कुछ नहीं है, मॉनेटरिज्म फ्रीडमैन के ही मॉडल को मॉनेटरिज्म कहा जाता है, और इनके बाद कुछ लोगों ने उस पर काम किया होगा, तो वही चीज़ है। अगर आप ब्रॉडली देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको पेटिंकन्स का पढ़ना है, बॉमल्स पढ़ना है, और फ्रीडमैन का पढ़ना है अच्छे से। और फिर जो कीनीजियन इकोनॉमिक्स में क्राइसिस आई थी, यानी क्राइसिस का सिंपल मतलब है कि जो मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है उसमें कीन्स का जो क्रिटिसिज्म है वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, सेकंड आता है आपका जो है वो है न्यो क्लासिकल एंड कीनीजियन सिंथेसिस। देखिए, सिंपल सी बात है कि जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो ये सिंथेसिस का मतलब ही होता है मिक्स्ड होना, है ना। जैसे क्लासिकल कीनीजियन का सिंथेसिस का मतलब हो गया, ठीक है, मिक्सचर ऑफ 2 आइडियोलॉजीज़, ठीक है। तो एक तो आपका है न्यो क्लासिकल और दूसरा है कीनीजियन सिंथेसिस, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो है आपका इससे पहले हमने क्या पढ़ लिया है। इससे पहले हम लोगों ने कीनीजियन मॉडल पढ़ लिया है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। मैं इनफैक्ट कीनीजियन से ही स्टार्ट करूँगा। इनफैक्ट मैं क्लासिकल भी आप लोग को बता दूँगा। क्लास में तो मैं क्लासिकल करवा चुका हूँ, बट अगर ऑनलाइन क्लास होती है तो मैं क्लासिकल से ही स्टार्ट करूँगा, फिर आपका कीनीजियन आता है। तो ये दोनों के बाद जो है आपका आता है न्यो क्लासिकल फर्स्ट, फिर है आपका कीनीजियन, ठीक है, फिर आपका है कीनीजियन व्यू ऑन इंटरेस्ट रेट,
तो ये इंटरेस्ट रेट को लेके बताया है। न्यो क्लासिकल का तो मॉडल है ही, फिर कीनीजियन व्यू, ये कीनीजियन मॉडल में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। बेसिकली ISLM से जो है आपका इंटरेस्ट रेट तय होता है, तो वही है आपका ISLM मॉडल। और फिर है एक्सटेंशन ऑफ ISLM मॉडल विद गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, तो ये करना है। और फिर आपका है रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। और लास्ट आपका टॉपिक है ISLM मॉडल इन ओपन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए। कीनीजियन सिंथेसिस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर आपका यही है इसमें, ठीक है। तो न्यो क्लासिकल का बेसिक पढ़ेंगे और फिर अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा मॉडल जो है आपका कीनीजियन ही है ना। लेकिन इसके पहले हमें क्लासिकल पता होना चाहिए, तो क्लासिकल थोड़ा आइडिया ले लेंगे, न्यो क्लासिकल का आइडिया लेंगे। और कोर जो है ये चैप्टर जो है आपको ISLM मॉडल जो बता रहा है ये कीनीजियन थ्योरी ही बता रहा है, ठीक है। अब देखिए सेकंड के बाद जो हम लोग करेंगे है ना, वो थर्ड नहीं करेंगे, सेकंड के बाद हम लोग करने वाले हैं फिफ्थ यूनिट, ठीक है। फिफ्थ यूनिट करने वाला है, क्योंकि ये एक्चुअली इसका सीक्वेंस है, हाँ याद रखिएगा ये। तो क्या है, न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्लासिकल आएगा, फिर कीनीजियन आएगा, और उसके बाद आपका आएगा न्यू क्लासिकल, ठीक है। इसके बीच भी और भी बहुत कुछ आता है, जैसे मैंने बताया था मॉनेटरिस्ट आएंगे, क्लासिकल के बाद आपका न्यू क्लासिकल आएंगे, या न्यू क्लासिकल और फिर मॉनेट आपका जो है मार्जिनलिस्ट आएंगे। बट ये अभी आपको फ़िलहाल तो नहीं करना है, ठीक है। ब्रॉडली अगर हम जाएं तो क्लासिकल के बाद कीन्स की थ्योरी आई, और कीन्स जब वीक पड़ने लगा तो फिर न्यू क्लासिकल जो है वो आता है। और इनफैक्ट न्यू क्लासिकल के बाद फिर से न्यू कीनीजियन आएगा, ठीक है, कीनीजियन का फिर से रिवाइवल होगा। तो ये अगर आपके सिलेबस में नहीं भी है तो भी देखिए यहाँ पे है, न्यू कीनीजियनिज्म है, बिल्कुल है। तो अब हम फिफ्थ यूनिट को थोड़ा देखते हैं, फिफ्थ यूनिट क्या कह रहा है। ओके, सो फिफ्थ यूनिट क्या कह रहा है, द न्यू क्लासिकल मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्रोच। तो न्यू क्लासिकल पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। फिर है पॉलिसी इम्प्लीकेशन ऑफ न्यू क्लासिकल अप्रोच, रैशनल एक्सपेक्टेशन पढ़ना है, ठीक है, रोल ऑफ एक्सपेक्टेशन इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर है आपका एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन, ये आपका जो है ये जो मैंने बोला था आपको मॉनेटरिस्ट थ्योरी जो आपका फ्रीडमैन ने दिया था, तो उसका एक्सपेक्टेशन जो है वो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन था, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका ये आया है रैशनल एक्सपेक्टेशन, ठीक है, थ्योरी। फिर है आपका सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स। सप्लाई साइड इकोनॉमिक्स जो है वो कहीं ना कहीं कीन्स को जो है वो फिर से क्रिटिसाइज़ करता है, तो कीन्स आपका डिमांड साइड था, है ना, एजम्पशन एंड इवोल्यूशन। फिर अब मैक्रो स्टेबलाइजेशन पॉलिसी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कीनीजियन। तो लास्ट अल्टीमेटली न्यू कीनीजियन आया, यानी सबसे पहले आपने पढ़ा क्लासिकल, फिर पढ़ा कीन्स, फिर आपका आया जब कीन्स थोड़ा फेल हो गया तो इस बीच में आपका मॉनेटरिस्ट भी आता है जो कि फ्रीडमैन साहब का था। फिर इसके बाद जो है आपका आ जाता है क्या, क्लासिकल, और क्लासिकल सॉरी न्यू क्लासिकल, और फिर आता है आपका न्यू कीनीजियनिज्म। तो ये अगर आप करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल आपको एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपका जो है सेकंड, ये जो आपका सेकंड मॉड्यूल है और जो ये फिफ्थ है, ये दोनों एक्चुअली सीक्वेंस में है ना। बाकी फर्स्ट यूनिट याद रखिए, ये बेसिकली जो है ये बेसिकली आपका पार्ट है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये मॉनेटरी इकोनॉमिक्स है। अब आते हैं थर्ड में। तो थर्ड में आपको स्पेशली जो है जब आप कीनीजियन मॉडल अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसके बाद आपको थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन पढ़ना है। अब इन्फ्लेशन में किसका किसका थ्योरी पढ़ना है, क्लासिकल का पढ़ना है, कीनीजियन का पढ़ना है, मॉनेटरिस्ट का करना है, ठीक है, तीन अप्रोच। तो देखिए ये जो है आपका क्लासिकल, कीनीजियन, मॉनेटरिज्म, न्यू क्लासिकल, न्यू कीनीजियम, तो ये पांचों जो है ना बार बार आने वाला है हर जगह अलग अलग थ्योरी में, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेके हो, इंटरेस्ट रेट को लेके हो, और कुछ को लेके हो, ठीक है। सो क्लासिकल, कीनीजियन, मॉनेटरिस्ट अप्रोच टू इन्फ्लेशन। फिर आपका इन्फ्लेशन के अलग अलग पार्ट हैं, स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, फ्लिप कर्व एनालिसिस, इसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन है। अब देखिए फ्लिप्स कर्व भी कुछ नहीं है एक्चुअली, ये जस्टिफाई करता है कीनीजियन मॉडल को, ठीक है, शॉर्ट रन में। और लॉन्ग रन में जो अल्टीमेटली फ्रीडमैन साहब आकर के बताते हैं कि लॉन्ग रन जो फ्लिप्स कर्व होगा वो वर्टिकल होगा, मतलब कि आपका इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा किसका, अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन का यहाँ पे होगा, ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, ये
आपका वर्टिकल होता है, तो ये हम लोग करेंगे तो हो जाएगा। फिर आपका आता था नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली अगर आपको बताएं तो ये होता है कि वैसा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जिस पे आपका जो इन्फ्लेशन है वो कांस्टेंट रहे। क्योंकि नॉर्मली हम क्या करते हैं, कीनीजियन क्या कहता है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ेगा आपका, तो उसके साथ साथ आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घटेगा, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बट यहाँ पे ये है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वो एम्प्लॉयमेंट रेट है जिस पे कि प्राइस लेवल, जो जनरल प्राइस लेवल है इकोनॉमी का, वो कांस्टेंट रहे। ऐसा नहीं हो कि अनएम्प्लॉयमेंट घटाने के चक्कर में इन्फ्लेशन बहुत आ जाए। तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे। फिर आपका इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, टोबिन्स मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व, और फिर है पॉलिसीज़ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा इन्फ्लेशन की बात कर रहा है। इन्फ्लेशन हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, है ना। और इसमें आपका अगर आप फिलिप्स कर्व देखें तो देखिए शॉर्ट रन, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, ठीक है, और फिर टोबिन्स का मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व है, ठीक है। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपका है ही क्लासिकल केनीजियन मॉनेटरिस्ट अप्रोच टू इन्फ्लेशन, ठीक है। अब आते हैं बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल्स में आपका क्या है, तो इसको अगर आप लोग ब्रीफली देखें, बहुत ही सिंपल चीज़ है। बिजनेस साइकिल का मतलब हो गया, ये ग्राफ आप देखते होंगे, है ना। मतलब सिंपल सा अभी कंसेप्ट ये है कि इकोनॉमी में जो है आपका, इकोनॉमी कभी गिरेगी कभी उठेगी, फिर गिरेगी उठेगी। बेसिकली अगर आप उसको समझना चाहें तो ये जो आपका ये डाउन जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये अप हो रहा है क्यों हो रहा है, डाउन हो रहा है क्यों हो रहा है, पीक पे पहुंच रहा है, ठीक है, लोवेस्ट पॉइंट पे आ रहा है, फिर ये ऊपर बढ़ रहा है। तो ये जो साइकिल है इसको हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। मॉडल में हमको क्या पढ़ना है, मॉडल में बेसिकली हम लोगों को ये पढ़ना है कि ये जो इस पॉइंट से आके लोवेस्ट पॉइंट्स तक पहुंच रहा है और यहाँ से फिर जो है रिवाइव करके ऊपर पहुंच रहा है, फिर नीचे जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड अलग अलग थियरी है, सबका एक्सप्लेनेशन अलग है। यानी बेसिकली हम लोग इसमें करने वाले यही हैं कि अप डाउन हो रहा है, ये फैक्ट है इकोनॉमी में। हमें पढ़ना ये है सब जितने आपके अलग अलग इकोनॉमिस्ट हैं कि ये कम आपका जो ये फॉल क्यों कर रहा है, ये राइज क्यों कर रहा है, ठीक है। यानी आप कभी जो है आपका इकोनॉमी का बुरा हाल हो रहा है, कभी अच्छा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, सबका अलग अलग रीज़न है, ठीक है। और उसी वजह से आपका जो है अलग अलग वो बन गया, ठीक है। तो उसमें किसका मॉडल है, जैसे शोम्पेटर का है, उन्होंने कहा है कि इनोवेशन की वजह से ऐसा होता है, बेसिकली अगर बताएं तो। फिर साइमल्सन का है, हिस का है, ठीक है, केल्डोर का है, 1 2 3। फिर इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेशन मॉडल, बहुत को इसको एक्सप्लेन करता है, मतलब अल्टीमेटली एक्सप्लेन आपको इसी को करना है, ठीक है। तो क्यों, तो एक्सेलरेशन की वजह से। कोई कहेगा कि नहीं आपका जो है वो इनोवेशन की वजह से हो रहा है, कोई कहेगा इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, कंट्रोल ऑफ बिजनेस साइकिल, रिलेटिव एफिकेसी ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए ये तो यहाँ पे भी हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है, रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो ये देख लेंगे और इस तरीके से हम लोग का मैक्रो का सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अच्छा चलिए, इसके लिए कोई बुक यहाँ पे अगर सजेस्ट हुआ तो मैं देखता हूँ, ठीक है। हूँ, देखिए ये तो आपका जो है इसमें कोई वैसा बुक है नहीं, ये तो पूरा ओरिजिनल जो है आपके पेपर्स हैं उन्हीं को लिया गया है। बट एक बुक है आपका यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज़ डॉर्नबुश एंड फिशर। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बाय इट, ठीक है। अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, ये होना ही चाहिए आप लोगों के पास। और एक बुक है आपकी फ्रोइन की, ठीक है, तो वो भी अच्छी बुक है। तो इस दोनों से आपका सिलेबस जो है ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के लिए आप एक बुक ले सकते हैं जिसका नाम है आई थिंक एस.बी. गुप्ता। सो दैट इज़ एस.बी. गुप्ता, ठीक है।
और दूसरा मैंने क्या बताया था आपको, ठीक, मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय फ्रोएन, FROYEN। तो ये 3 बुक इनफ है। अब आपको अगर बुक नहीं ख़रीदना है तो अलग बात है, बट कम से कम आपको फ्रोएन और डॉर्नबुश होना चाहिए, ठीक है, अगर आप रियली में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये सिलेबस को आप लोग थोड़ा देख लीजिए, और फिर हम लोग ऑनलाइन अगर क्लास होती है तो ऑनलाइन करवाएंगे, अदरवाइज़ ऑफलाइन तो करवाएंगे ही, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।